बताओ रे, कैसे हो तुम? तुमको तो मैंने कल ही बता दिया था कि ये एडवांस मैथ्स के क्लास नोट्स की जो बुक है ये पब्लिश हो चुकी है। ये आपको अमेजन पे भी मिल जाएगी और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, है भाई। और इसके अलावा 2 बुक्स और हैं यार, ये आपने देखी हैं ही, है भाई, ये वाली है भाई। और इसके साथ साथ एक बुक्स और है, ये चैप्टर वाइज। टोटल 3 आर्टिकल्स हमारे मार्केट में आ चुके हैं, आपने देखे हैं। ठीक है, आप इनका रिव्यू जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वहां पे कि कैसी लग रही है ये बुक्स आपको, क्या अच्छी बात है। चले नाउ, आज सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, एलिगेशन। एलिगेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मतलब प्रॉफिट लॉस के बाद जिस चैप्टर को पढ़ाना मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं वो एलिगेशन ही है। देखिए, मैंने आपको मिक्सचर कंप्लीट पढ़ाया है, आपको मिक्सचर पढ़ के अच्छा लगा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। अब एलिगेशन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्त, ध्यान सुनिएगा, एक्चुअली में एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है भाई, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है। एक्चुअली एलिगेशन एक सवालों को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है। एलिगेशन इज ए शॉर्टकट। एलिगेशन बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका है। एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक नहीं है, एलिगेशन जो है अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर में लगेगा। एलिगेशन अर्थमेटिक के हर चैप्टर में लगेगा दोस्तों। ये आपका दाल चावल वाले सवालों में भी लगेगा, ये आपका प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी लगेगा, ये मिक्सचर वाले सवालों में भी लगेगा, ये मिल्क वाटर के क्वेश्चंस में भी लगेगा, ये कंसंट्रेशन के सवालों में भी लगेगा, ये फूड वाले क्वेश्चंस में भी लगेगा, ये टाइम एंड वर्क में भी लगेगा, ये हर एक चैप्टर में लगेगा टॉपिक। एक्चुअली एलिगेशन का मतलब क्या होता है, कहां हम इसका यूज करते हैं और किस लिए हम इसका यूज करते हैं। देखिए, मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया हुआ है भाई, मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया हुआ है। आप एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को डेविएशन पढ़ाया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बताओ डेविएशन का यूज हम किस लिए करते हैं, डेविएशन का यूज हम किस लिए करते हैं? तो आप कहोगे सर डेविएशन का यूज हम ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए करते हैं। डेविएशन का यूज हम लोग सर ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए करते हैं। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम लोग डेविएशन का यूज करते हैं। ठीक है भाई, अब मैं आपके सामने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं समझाता हूं कि डेविएशन का क्या यूज है और डेविएशन का उल्टा ही एलिगेशन है, आप ऐसे समझो। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वेटेड एवरेज या डेविएशन का यूज ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए करते हैं। जैसे एक व्यापारी है, एक व्यापारी 2 चावल खरीद के लाया, एक व्यापारी 2 चावल खरीद के लाया, चावल ए और चावल बी, चावल ए और चावल बी। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यापारी 2 चावल खरीद के लाया, चावल ए और चावल बी। भाई चावल ए का जो कॉस्ट है वो 41 रुपए पर केजी, कितना है 41 रुपीज पर केजी, 41 रुपए पर केजी। और जो चावल बी का कॉस्ट है वो है 57 रुपीज पर केजी, 57 रुपए पर केजी। एक व्यापारी जो है 2 टाइप के चावल खरीद के लाया। एक दुकानदार है, दुकानदार चावल खरीद के ही लाता है। एक दुकानदार 2 चावल खरीद के लाया। पहले चावल आए हैं 41 रुपए पर केजी के, दूसरे चावल आए 97 रुपए पर केजी के। अब ध्यान सुनेगा, ये 41 के, ये 57 रुपीज पर केजी के। अब आप मेरी बात को समझिएगा, उसने पहले टाइप के चावल लिए भाई, उसने फर्स्ट टाइप के जो चावल लिए हैं वो ले लिए उसने 18 केजी, और ये बी टाइप के चावल लिए 30 केजी, और दोनों को मिक्स कर दिया। अब बताओ मिक्सचर का सीपी क्या होगा।
मिक्सचर का सीपी क्या होगा? मिक्सचर का सीपी क्या होगा? जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप मेरी बात को समझे? देखिए, आप मेरी बात को समझे, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। एक व्यापारी दो अलग अलग टाइप के चावल खरीद के लाया। ये 18 किलो चावल खरीदा, 18 किलो खरीदा 41 रुपए पर केजी के भाव में। दूसरा खरीदा है 30 किलो चावल 57 रुपए पर केजी के भाव में, और लाके दोनों को बोरी में मिक्स कर दिया। तो आप बताओ, जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जवाब दीजिए। क्या आप मेरी बातों को समझे? अंकित कह रहे हैं 61.2। बेटा अंकित, तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि अगर ये 41 से 57 है, आपने एक चावल खरीदा 41 वाला, एक चावल खरीदा 57 वाला, तो दोनों को मिक्स करके जो भी बनेगा, उत्तर जो भी आएगा वो इन दोनों के बीच में ही ना बनेगा भाव। मिक्सचर का जो भी भाव बनेगा वो इन दोनों के बीच में ही ना बनेगा, इन दोनों के बीच में ही ना बनेगा। ऐसा थोड़ा है कि 41 वाला खरीदो 57 वाला खरीदो और मिक्स करके 500 रुपए पर केजी का चावल बना दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई। तो आप कैसे निकालोगे? देखिए, पहला तरीका वेटेड एवरेज जो आपने पढ़ा है। भाई आपने क्या तरीका पढ़ा है? आपने तरीका ये पढ़ा है कि सर 1 किलो चावल 41 रुपए का है, तो 18 किलो चावल कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 18 गुणा 41 रुपए का, तो यहां इतना खर्च हुआ है। भाई यहां इतना खर्च हुआ है। आप बताओ दोस्त, ये 30 किलो चावल 57 का, 30 किलो चावल 57 रुपए पर केजी के हिसाब से 1 किलो चावल 57 का, तो 30 किलो चावल कितने का होगा? 30 गुणा 57 रुपए का। तो टोटल चावल का कॉस्ट इतने रुपए आया। टोटल चावल इतने रुपए का पड़ा है आपको, टोटल चावल खरीदने में इतने रुपए का कॉस्ट लगा है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बटे आप बताइए टोटल चावल 18 किलो ये है, 30 किलो ये है, 18 किलो ये है, 30 किलो ये है। तो आप जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो टोटल मिक्सचर कितना बन जाएगा? 18 प्लस 30 केजी, 18 प्लस 30 केजी। तो ये मिक्सचर का भाव हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज। दोस्तों इसी को नाम दिया गया वेटेड एवरेज। लेकिन आपने यहां पे गौर ये किया दोस्त कि यहां पे जेको 18 और 30 6 से कट जाता है, 6 से ऊपर नीचे कट जाता है। 6 × 18 6 × 30, 6 × 18 6 × 30। आप यहां पे निकाल रहे हो दोस्तों, आप यहां पे निकाल रहे हो मिक्सचर का सीपी। आप यहां पे निकाल रहे हो मिक्सचर का सीपी। सीपी जो होता है वो रुपीस पर केजी में होता है पर केजी। तो बेस क्या है दोस्तों? केजी है। बेस क्या है? केजी है। तो आपने ये देखा कि ऊपर नीचे से कट जाता है, तो क्यों इतनी कैलकुलेशन करी जाए? हमने पहले ही अंदाजा लगा दिया कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप मिक्सचर का सीपी निकाल रहे हो जिसका बेस रुपीस पर केजी होता है, तो आप यहां पहले ही रेशियो ले लिया करो। आप यहां पे पहले ही जो आपका वजन है, जो बेस वैल्यू होती है, भाई मिक्सचर का सीपी रुपी पर केजी है, पर केजी केजी, तो केजी का मतलब वेट, वेट का रेशियो ले लिया करो। तो आप कहोगे 6 × 18 6 × 30 3:5। ये रेशियो ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दुकानदार ने जो चावल ए और चावल बी को मिक्स किया है वो 3:5 के रेशियो में किया है। दुकानदार ने चावल ए और चावल बी को जो मिक्स किया है 3:5 के रेशियो में किया है। और आप सीधा क्या लिखते? आप सीधा क्या लिखते? सर 3 × 41 + 5 × 57 अपॉन 3 + 5 ही आ जाता। लेकिन अभी भी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को और आसान करते हैं। तो डेविएशन कैसे भाई? आप बताओ, यहां 41 रुपए पर केजी, यहां 57 रुपए पर केजी। क्या 57 को अपन लोग ऐसे नहीं लिख सकते? 41 + 16, 41 + 16 लिख सकते हैं। आपको मिक्सचर का सीपी निकालना है। आप बताओ भाई, ये चावल भी 41 रुपए पर केजी वाला है, ये चावल भी 41 रुपए पर केजी वाला है, तो टोटल चावल 41 रुपए पर केजी आएगा कॉस्ट। टोटल चावल का कॉस्ट 41 रुपए पर केजी होगा 41। ये भी 41 है, ये भी 41 है, तो ओवरऑल भाव 41 तो आना ही आना है। पर ध्यान से सुनेगा
भाई ये जो 5 किलो चावल है, ये 5 किलो चावल 16 रुपए पर केजी के भाव से एक्स्ट्रा खरीदा है। इस 5 किलो को खरीदने में, इस 5 किलो को खरीदने में 16 रुपए पर केजी के हिसाब से यानी कि 80 रुपए एक्स्ट्रा गए। ये आया आपका डेविएशन। ये 5 किलो जो चावल है इस पे 16 रुपए पर केजी यानी कि 80 रुपए एक्स्ट्रा गए। तो दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को हम ओवरऑल निकाल लें, ओवरऑल मिक्सचर का सीपी, ये एक्स्ट्रा पैसा खर्च गया है तो ओवरऑल में बांटेंगे। ओवरऑल मिक्सचर कितने का बना है? 16 पंजे 80 रुपए एक्स्ट्रा गया। ओवरऑल कितने किलो चावल पर? 8 किलो पे। तो 2 को बटे 8 करोगे तो 8 दूनी 16, 41 प्लस 10 51 रुपए पर केजी। तो हमने डेविएशन का यूज करके ओवरऑल इफेक्ट निकाला ना। तो मैंने आपको वेटेड एवरेज अच्छे से पढ़ाया, डेविएशन अच्छे से पढ़ाया है। दोनों बच्चों बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए अब आगे चलते हैं। अब ये एलिगेशन क्या है? बिल्कुल सुनिए, मैंने बिल्कुल सही कहा। अब ये एलिगेशन क्या है? अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि एक व्यापारी 2 टाइप के चावल खरीद के लाया। उल्टी चीजें पूछ रहा हूं। एक व्यापारी 2 टाइप के चावल खरीद के लाया। एक खरीद के लाया 40 रुपए पर केजी, 40 रुपए पर केजी, और दूसरे खरीद के लाया है 76 रुपए पर केजी वाले चावल। हमें नहीं पता कितने कितने खरीद के लाया है। एक व्यापारी ऐसा है जो 2 टाइप के चावल खरीद के लाया। जो पहला चावल 40 रुपए पर केजी वाला है और दूसरा चावल 76 रुपए पर केजी वाला है। अब दोनों को मिक्स किया गया। भाई इस कुछ चावल ये खरीदा, कुछ चावल ये खरीदा, दोनों को मिक्स किया। तो किस रेशियो में मिक्स किया जाए? दोनों चावल की कितनी कितनी क्वांटिटी को मिक्स किया जाए? दोनों टाइप के चावल की कितनी कितनी मात्रा उठा के मिक्स करी जाए जिससे कि मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है, चावल फाइनल ऐसा मिश्रण तैयार हो कि उसकी कीमत जो है 55 रुपए पर केजी हो। तो बताइए दोस्तों कैसे निकालेंगे? मतलब आपको यहां पे ध्यान सुनेगा, आपको यहां पे ये वाला रेशियो पूछ रहा है कि दोनों टाइप के चावल को किस रेशियो मिक्स किया है। बात समझे कि नहीं समझे? डेविएशन से आपने क्या निकाला? भाई डेविएशन में आपको रेशियो दिया था कि इस रेशियो में मिक्स किया गया है, कॉस्ट प्राइस ये। बताओ मिक्सचर का भाव क्या होगा? अब एलिगेशन में उल्टा यही सीखना होता है कि भैया यहां पे दिया है कि 2 टाइप के चावल मिक्स किए हैं, मिक्सचर का भाव दे दिया कि 55 रुपए पर केजी है, तो दोनों टाइप के चावल को किस रेशियो मिक्स किया गया होगा, ये आपसे पूछा गया। बताओ जरा। देखिए प्यारे भाई, सबसे पहले इसको बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिक से इस सवाल कैसे होगा। बेसिक से जो बच्चा करेगा वो ऐसे कहेगा, सर ऐसा करता हूं कि मैं इसका x किलो मिक्स कर लेता हूं, पहला वाला चावल x किलो ले लेता हूं और ये वाला चावल y किलो मिक्स करता हूं, ये वाला चावल y किलो मिक्स करता हूं। तो आप बोलोगे जी सर ये x किलो लिया, ये y किलो लिया, तो आप बताओ मिक्सचर का वेट कितना हो गया? जवाब दीजिए। मिक्सचर का वजन कितना हो गया? मिक्सचर का वजन कितना हो गया? तो आप कहोगे सर पहला वाला x किलो ले रहे हो, दूसरा y किलो ले रहे हो, तो मिक्सचर का वजन हो गया x प्लस y किलो। तो आप कहोगे जी सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 किलो ये लो, 5 किलो ये लो, टोटल 15 किलो हो जाएगा। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, टोटल कॉस्ट यहां देखिए, आपने पहला वाला चावल 1 किलो 40 रुपए का, ये रुपी पर केजी क्या बताता है? ये बताता है कि 1 किलो चावल की कीमत 40 रुपए है। अगर 1 किलो चावल 40 रुपए का है तो x किलो चावल कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 40x रुपए का। ये 40x रुपए का होगा, 40x रुपए का होगा। आप बताओ 1 किलो चावल ये 76 रुपए का है, तो y किलो चावल कितने का होगा? y किलो चावल 76y का होगा। तो ये मिक्सचर का टोटल कॉस्ट आया, ये मिक्सचर का टोटल कॉस्ट आया। बोलो
क्या इसमें किसी को डाउट? ये मिक्सचर का टोटल कॉस्ट आया? हां कि ना करके बोलो। तो आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल आया सर। अब आपने भैया दोनों टाइप के चावल को मिक्स कर दिया, ये x किलो, ये y किलो। मिक्सचर बना कितना? मिक्सचर बना कितना? x प्लस वाई किलो। मिक्सचर कितना बना? x प्लस वाई किलो। तो x प्लस वाई किलो मिक्सचर बना है टोटल। और 1 किलो मिक्सचर, 1 किलो मिक्सचर 55 रुपए का है। तो x प्लस वाई किलो मिक्सचर कितने रुपए का होगा? x प्लस वाई गुणा 55 रुपए का। तो ये भी मिक्सचर का टोटल कॉस्ट है, ये भी टोटल कॉस्ट है। क्या बराबर नहीं होंगी दोनों चीजें? इसमें किसी को कोई संदेह तो नहीं? अगर इसमें भी आपको संदेह है तो आप दुकान भी नहीं चला सकते। अगर भैया 1 किलो मिक्सचर 55 रुपए का कॉस्ट पड़ रहा है, टोटल x प्लस वाई किलो मिक्सचर है, तो x प्लस वाई किलो मिक्सचर का कॉस्ट कितना होगा? x प्लस वाई गुणा 55। बोलिए नहीं आनंद, अभी रुक जाओ। इसमें कोई प्रॉब्लम? बोल मत देना इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना? बोलो बोलो, मांझे बेटे, वो इंटरनेट की तार है, बट इधर हो जा। नो प्रॉब्लम। हे भगवान, एक्स वाला माल एक तरफ कर लेते हैं, वाई वाला एक तरफ। देखिए 55x है, ये 40x है, तो 40x जब उधर आएगा तो आ जाएगा 55x माइनस 40x। 55x माइनस 40x, ध्यान से समझिएगा, बराबर ये 76y है, ये 55y है, 55y इधर आएगा तो 76y माइनस 55y। बोलो जी हां, जी हां, हाँ है ना? कोई प्रॉब्लम? तो आप बोलोगे नहीं सर। आप बताओ, यहां से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 55 माइनस 40, 55 माइनस 40। यहां से y कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? 76 माइनस 55, 76 माइनस 55। आपको निकालना है x बटे वाई, x बटे वाई आपको निकालना है, x अपॉन वाई, ये तो चाहिए। तो y को इधर ले आओ, ये उधर चला जाएगा, तो कितना आया? 76 माइनस 55, 76 माइनस 55 अपॉन 55 माइनस 40, 55 माइनस 40। या फिर मैं कह सकता हूं 21 बटे 15, 21 बटे 15 का मतलब 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 बटे 5। यानी कि दोनों प्रकार के चावल को किस रेशियो मिक्स किया गया है? तो आप कहोगे सर 7:5 के रेशियो मिक्स करना पड़ेगा। दोनों टाइप के चावल को किस रेशियो मिक्स करना पड़ेगा? 7:5 के रेशियो मिक्स करना पड़ेगा। आप कहोगे सर ऐसा कोई भी सवाल आया तो आपको इसी तरीके से करना होगा। और देखिए केवल डाटा बदलेगा, केवल डाटा बदलेगा, प्रोसेस तो यही रहेगा, प्रोसेस तो यही रहेगा, प्रोसेस तो यही रहेगा। फाइनल उत्तर तो यही आना है ना, जो फाइनल आउटकम है, केवल डाटा बदलेगा, आना तो फाइनली यही है ना। तो इसी चीज को शॉर्ट में लिखने का, इसी चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही एलिगेशन है। इसी चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही एलिगेशन है। कैसे? एक आदमी के पास 2 टाइप के चावल हैं, एक 40 रुपए पर केजी वाले, 40 रुपए पर केजी वाले है भाई, और ध्यान से सुनिएगा, और एक 76 रुपये पर केजी वाले। दोनों को मिक्स करके, 2 टाइप के चावल है, मिक्स करके मिक्सचर बनाया गया 55 रुपए पर केजी वाला। तीनों एक जैसी चीजें होनी चाहिए, या पहले टाइप का सीपी या दूसरे चावल का सीपी या मिक्सचर का सीपी, तीनों सीपी है। ये चावल ए का सीपी, ये चावल ए का सीपी है, चावल बी का सीपी है, मिक्सचर का सीपी। इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? मीन वैल्यू, जो यहां बीच में लिखोगे। तो मेरे दोस्त क्या करना है? बड़ी संख्या में से छोटी को घटाओ। 76 में से 55 घट रहा है, तो 76 में से 55 घटाओ, क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा।
बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ, ऐसे देखो यहां घटाओ, यहां देखो 55 बड़ी है 40 छोटा है। देखो मीन वैल्यू जो भी आएगा, मिक्सचर का भाव जो भी आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। 40 वाला चावल 76 वाला चावल जब आप मिक्स करोगे तो मिक्सचर का जो भी भाव आएगा वो 40 और 76 के बीच की ही कोई संख्या रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मिक्स करके चावल आप 12 रुपए पर केजी का बना दो, पॉसिबल नहीं है। तो मेरे दोस्त 55 में से 40 घटाओ तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 15 आएगा। तो यानी कि क्या यही रेशियो नहीं है 21:15? 21:15 डायरेक्ट आ गया। 3 7 21, 3 5 15, 7:5 की रेशियो मिक्स करना चाहिए। यही एलिगेशन है, यही एलिगेशन है। आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, इस चीज को शॉर्ट में लिखना ही एलिगेशन कहलाता है। तो आपको ये रेशियो निकालने के लिए, ये किसी भी एंटिटी में लगता है, ये किसी भी एंटिटी में लग सकता है। ध्यान रखिएगा कि यूनिट वैल्यू होनी चाहिए, यूनिट वैल्यू। भाई 40 रुपए पर केजी, 76 रुपए पर केजी, 55 रुपए पर केजी। तो आप ऐसे इस तरीके से बड़ी में से छोटी संख्या को घटाओगे तो आप 21:15 की रेशियो मिक्स करना पड़ेगा। कैसे पता लगा कि ये वेट ही आया है? देखिए जो बेस है ना, यहां बेस क्या है, आप एलिगेशन किस पे लगा रहे हो? आप एलिगेशन लगा रहे हो रुपीज पर केजी पे। एलिगेशन किस पे लगा रहे हो? रुपीज पर केजी पे। तो ये जो बेस है ना, बेस क्या है? केजी। केजी क्या होता है? वेट। तो एलिगेशन लगाने पे रेशियो हमेशा वेट का निकल के आएगा। केजी का मतलब वेट। तो डेविएशन से हम निकाल लेते ओवरऑल, डेविएशन से हम निकाल लेते ओवरऑल भाव, एलिगेशन से निकाल रहे थे हम मिक्सचर किस रेशियो मिक्स किया गया है। दोनों का फायदा समझ में आया? डेविएशन या वेटेड एवरेज का यूज करके हम ओवरऑल इफेक्ट, ओवरऑल मिक्सचर का भाव निकालते हैं। लेकिन एलिगेशन का यूज करके हम ये पता लगाते हैं कि जो मिक्सचर है उसमें किस रेशियो में भसड़ मचाई गई है, किस रेशियो में मिलाया गया है। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर? क्या आपको समझ में आया? क्या अब भी किसी को कोई डाउट है? दोस्तों जवाब दो। शिव कह रहे हैं सर ये डेविएशन क्या है? शिव कचौरी है, कचौरी। क्या आपको फर्क समझ में आया, यूज समझ में आया? और एलिगेशन केवल ऐसे सवाल में नहीं लगेगा भैया, ये हर चैप्टर में लग जाएगा, हर चैप्टर में। सोनिया का डाउट है सर मेरे पापा एसएससी के अगेंस्ट है, वो मुझे टीचिंग के लिए फोर्स कर रहे हैं और मेरा ड्रीम इंस्पेक्टर का है, प्लीज सर मैं बहुत टेंशन हूं। अरे भैया अभी तो एसएससी का समय है, अभी तो 1-2 साल एसएससी के लिए दो, इंस्पेक्टर बनेंगे तो ठीक है, गर्ल्स के लिए तो एकदम बढ़िया है। टीचर बनना इतना आसान काम नहीं है, है भाई। मैं ऐसे ऐसे बोलता रहता हूं, कुछ भी बोल देता हूं, इतना आसान काम नहीं बेटा टीचर बनना। तुम्हें लगता है आसान काम है क्या? सब एग्जाम्पल दूंगा रोहन, चिंता मत करो। एलिगेशन हर एक चैप्टर में लग सकता है, जहां जैसे अगर आप रुपीस पर केजी में एलिगेशन लगाओगे, रुपीस पर केजी में, रुपीस पर केजी में, तो रेशियो आएगा केजी यानी कि वेट का। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे, प्रॉफिट परसेंटेज जो बेस वैल्यू होती है ना, उसी का रेशियो निकल के आता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे तो क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो रेशियो किसके निकल के आएगा? रेशियो निकल के आएगा दोस्त कॉस्ट प्राइस का। अगर आप डिस्काउंट पे एलिगेशन लगाओगे, डिस्काउंट परसेंटेज पे आप एलिगेशन लगाओगे, डिस्काउंट परसेंटेज पे, तो डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट इन रुपीज, डिस्काउंट इन रुपीज बटे मार्क प्राइस इंटू 100%। तो रेशियो किसके निकल के आएगा? मार्क प्राइस का। अगर आप स्पीड पे एलिगेशन लगाओ किलोमीटर पर आवर पे, तो रेशियो किसको निकल के आएगा? टाइम का। अगर आप एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओगे, एवरेज वेट पे,
एवरेज वेट पे। एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट क्या होता है भाई? एक क्लास में स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट क्या होता है भाई? टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट, टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे भैया तुम्हें एवरेज वेट तो निकालना आता है ना? एवरेज वेट तो निकालना आता है ना? एवरेज तो निकालना आता है ना? नहीं जानते भाई? जैसे एक क्लास में 5 स्टूडेंट है, एक क्लास में 5 स्टूडेंट है, एक का वेट 10 किलो है, दूसरे का 12 किलो है, तीसरे का 13 किलो है, अगले का 14 किलो है, 15 किलो। तो ये टोटल वेट आ गया, ये पूरी क्लास का टोटल वेट आ गया। 5 स्टूडेंट है तो टोटल वेट को सारे लड़कों का वजन तोल लो और टोटल लड़कों की संख्या से टोटल स्टूडेंट से भाग कर दो, आ जाएगा। एवरेज का मतलब सम अपॉन नंबर। तुम्हें नहीं पल्ले पड़ेगा कुछ भी बेटा। अगर आप मिक्सचर पे एलिगेशन लगाओ, कंसंट्रेशन पे अगर आप एलिगेशन लगाओ, कंसंट्रेशन मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। कंसंट्रेशन क्या होता है दोस्तों? जैसे आउट ऑफ टोटल कितना मिल्क है, आउट ऑफ टोटल कितना मिल्क है, कंसंट्रेशन होता है। तो रेशियो किसका आ जाएगा? टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का। रेशियो किसका आ जाएगा? टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का। चंदन कहते डिनोमिनेटर वाला क्यों आता है बेटा? क्योंकि डिनोमिनेटर ही बेस होता है। रुपीस पर केजी है ना, ये एग्जांपल समझो, रुपीस पर केजी है ना, भाव पर केजी। तो आप जब मिक्सचर का सीपी निकालोगे वो भी रुपीस पर केजी में ही निकलेगा। तो ये जो केजी है ना, केजी जो है यही बेस होती है। बेस का मतलब किस रेशियो मिक्स किया गया, वजन, वजन जो है वही ना बेस होगा बेटा। तुम एग्जाम्पल से समझो, ऐसी तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसेगा, ध्यान से समझिएगा। आपने 2 घड़ी खरीदी, आपने 2 घड़ी खरीदी, 32,000 रुपए टोटल। ध्यान सुनिए, आपने 2 घड़ी खरीदी 32,000 रुपए में टोटल। आपने 2 घड़ी खरीदी 32,000 रुपए टोटल में। पहली घड़ी को आपने 13% के लाभ पे बेचा। पहली घड़ी को आपने 13% के प्रॉफिट पे बेचा। कितने प्रॉफिट पे बेचा? 13% के प्रॉफिट पे बेचा। कितने प्रॉफिट पे बेचा? 13% प्रॉफिट में बेचा। ध्यान सुनेगा, आपने 2 घड़ी खरीदी, टोटल खरीदने में 32,000 रुपए लगा। पहली घड़ी को आपने बेचा 13% के प्रॉफिट पे, दूसरी घड़ी को बेचा आपने 5% के प्रॉफिट पे। कितने प्रॉफिट पे? 5% के प्रॉफिट पे। और ओवरऑल की बात करूं भाई, ओवरऑल तो समझते हो ना, दोनों घड़ी पे कुल कितना प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल प्रॉफिट हुआ आपको 8%। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितना? 8%। तो बताओ दोनों घड़ी का सीपी क्या होगा? दोनों घड़ी का सीपी क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, यही होता है। मंद बुद्धि लोगों यही होता है। सचिन कह रहे बेसिक से। बेटा सचिन बेसिक ही है, इसके अलावा और कुछ पढ़ना है तो पहली क्लास में एडमिशन ले लो, है ना। यहां पे छोड़ दो और बस की नहीं है, बेवकूफ मंद बुद्धि कचरा। एक आदमी ने 2 घड़ी खरीदी 32,000 रुपए में। पहली घड़ी को बेचा 13% के लाभ पे, दूसरी को बेचा 5% के लाभ पे। ओवरऑल लाभ हुआ 8%। तो आप बताओ दोनों घड़ी की कीमत क्या क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज पे आप देखो, हर एक उस सवाल में एलिगेशन लग सकता है जहां आपको अलग अलग एंटिटी दे रखी हो और उनका ओवरऑल इफेक्ट दे रखा हो। अलग अलग एंटिटी दे रखी है और उनका ओवरऑल इफेक्ट दे रखा है। पहली घड़ी 13% के लाभ पे बिकी,
दूसरी घड़ी 5% के लाभ पे बिकी। ओवरऑल कितना हुआ? 8%। मौसम ये दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, ये सब कुछ सवाल में दिया हुआ है। ओवरऑल 8% का लाभ हुआ। तो आपने यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाया, तो रेशियो किस किस का आ जाएगा? तीनों घड़ी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, तीनों घड़ी के सीपी का रेशियो आ जाएगा। मेरे दोस्त यहां देखोगे दोनों घड़ी के सीपी का, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी है। 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा, और 13 में से 8 घटाओगे 5 आ जाएगा, 3:5। यानी कि दोनों घड़ी के सीपी का रेशियो आएगा 3:5। दोनों घड़ी के सीपी का रेशियो आएगा 3:5। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जिसको नहीं समझ आया है, ये मैंने डायरेक्ट दोनों घड़ी के सीपी का रेशियो निकाल लिया, सीपी का रेशियो निकाल लिया, डायरेक्ट सीपी का रेशियो आ गया दोनों घड़ियों के कॉस्ट प्राइस का। विभा बेटा 8%, ये दिया हुआ है यार, दिया हुआ है। समझ में आया? अगर आप बेसिक से करोगे तो आप ऐसे करोगे कि माना पहली घड़ी का सीपी ए है, पहली घड़ी का सीपी ए है, दूसरी घड़ी का सीपी बी है। पहली घड़ी पे कितना प्रॉफिट हुआ? ए रुपए का 13%। दूसरी पे कितना हुआ है भाई? दूसरी का सीपी बी है, बी रुपए का 5%। ये टोटल प्रॉफिट आया, ये टोटल प्रॉफिट आया। दोनों घड़ी भैया ए प्लस बी रुपए की हैं, दोनों घड़ी ए प्लस बी रुपए की हैं टोटल। और इस पे कितना प्रॉफिट हुआ? ए प्लस बी का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 8%। इसको इक्वल करोगे, फिर यहां से ए बी का रेशियो निकालोगे। इस चीज को छोटा करना ही तो एलिगेशन बताया, मंदबुद्धि। अरे 2 रुपए की बुद्धि मांग लेते भगवान से पैदा होने से पहले। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? सीपी का रेशियो 3:5 है। टोटल कितना हो गया? 8। ये 3, ये 5, 8। 8 यूनिट का मतलब 32,000 रुपए है। तो 4 गुना, तो एक की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू 12,000। तो पहली घड़ी 12,000 की है और दूसरी घड़ी 20,000 की है। 12,000 और 20,000। समझ में आया? 3 घड़ी होता तो एलिगेशन नहीं, डेविएशन लगाते। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिएगा दोस्त ध्यान से। नेक्स्ट, अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल समझाऊंगा, बहुत ढंग से समझिएगा। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करो।
देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं एक बात कहता हूं कि एक क्लास है, एक क्लास में टोटल 108 स्टूडेंट है। ध्यान समझिएगा बहुत प्यार से, एक क्लास है, एक क्लास में टोटल 108 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास है भाई, एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है? 108 स्टूडेंट्स है, 108। अब लड़के अलग कर लिए, लड़के बॉयज अलग कर लिए और गर्ल्स अलग कर ली, बॉयज अलग कर लिए, गर्ल्स अलग कर ली। बात को समझने की कोशिश करना। 3 तिहरे की तरफ क्यों लिखे प्लीज सर? बच्चे का डाउट है 3 तिहरे की तरफ क्यों लिखे। बेटा जब मैंने तुम्हें बेसिक बताया तो यहां पे ये चीज निकल के आई, 76 माइनस 55 x बटे वाई का रेशियो ये निकल के आया। आप ये देखो ये बनता कैसे, ऊपर आया 76 माइनस 55, ऊपर क्या आया है 76 माइनस 55, 76 इधर है 55 इधर है, 76 माइनस 55, 76 माइनस 55 21 होता है। नीचे आया है 55 माइनस 40, नीचे 55 माइनस 40 कैसा आएगा, इसमें से घटाओ 55 माइनस 40 15। तो आपको ऐसे ही करना है हमेशा। जब आपको पता चलेगा कि हर बार यही पैटर्न बनना है, यही पैटर्न बनना है, ऊपर 76 माइनस 55 ही लाना है, तो कैसे लाओगे? जब आप ऐसे घटाओगे। नीचे 55 माइनस 40 लाना है तो कैसे लाओगे? जब आप ऐसे घटाओगे। अब एग्जाम्पल समझिए, 3 एग्जाम्पल समझाऊंगा, अपनी बुद्धि में डाल लेना, मोटी बुद्धि में। एक क्लास में टोटल 108 स्टूडेंट है, 108। लड़के अलग कर लिए, लड़कियां अलग कर ली। लड़कों का जो वेट है, जो लड़कों का वजन है, वो 65 केजी पर लड़का है, 65 केजी पर बॉय। लड़कों का जो औसत वजन है वो 65 केजी पर बॉय है, 65 केजी पर बॉय है। कहीं भी लिख दो सिमरन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कों का जो एवरेज वेट है वो 65 केजी पर बॉय है। लड़कियों का जो औसत वजन है वो 41 केजी पर गर्ल। समझे ना भाई, लड़के अलग कर ली, लड़कियां अलग कर ली। बॉयज का एवरेज वेट कैसे आएगा? बॉयज का एवरेज वेट कैसा आएगा? सारे लड़कों का वजन तो जोड़ लो और नंबर ऑफ बॉयज से भाग कर दो। इतना तो बुद्धि में जाता होगा ना, इतना तो बुद्धि में जाता होगा। बॉयज का एवरेज वेट कैसे निकलेगा? सारे लड़कों का वजन जोड़ लो और नंबर ऑफ बॉयज से भाग कर लो। लड़कियों का औसत वजन कैसे आया? सारी लड़कियों का वजन जोड़ लो, जितनी भी गर्ल्स है अलग खड़ा करके, और नंबर ऑफ गर्ल्स से भाग कर लो। अब हमने पूरी क्लास, अब हम ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल तो पूरी क्लास बन गई। तो ओवरऑल हुआ पूरी क्लास, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों। तो ओवरऑल एवरेज वेट, अगर मैं पूरी क्लास के एवरेज वेट की बात करूं तो मैं कहता हूं कि पूरी क्लास का एवरेज वेट है 55 केजी। पूरी क्लास का एवरेज वेट है 55 केजी पर स्टूडेंट, 55 केजी पर स्टूडेंट हो जाएगा। यानी कि पूरी क्लास का वजन तोल लो, जोड़ लो और पूरी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 108 से भाग कर दो, ये पूरी क्लास का एवरेज वेट आ जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? तो ये एक एलिगेशन का क्वेश्चन होगा। जिस भी सवाल में आपको अलग अलग एंटिटी दे रखी है और उसका ओवरऑल इफेक्ट दे रखा है, हर एक उस सवाल में चाहे कौनो चैप्टर का हो, एलिगेशन लग जाएगा। बुद्धि में घुसा, तुम्हारी बुद्धि में घुसा। सचिन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भैया, दिया हुआ है। ये जो सब डाटा आपके सामने लिखा हुआ है ये दिया हुआ है। तो आप एलिगेशन लगा के, वेट क्या है? एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट क्या होता है दोस्त? एवरेज वेट होता है टोटल वेट। पागल कर दोगे तुम मुझे किसी दिन, है ना। टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओगे
तो किसका रेशियो आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। बॉयज के नीचे बॉयज आएगा, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स आएगा। इतनी तो बुद्धि होगी। कैसे निकालेंगे रेशियो? भाई इसमें से इसको घटाओ, 55 में से 41 घटाओ, कितना आया? आप कहोगे सर 14। 65 में से 55 घटाओ, कितना आया? आप कहोगे सर 10। तो ये रेशियो आ गया। भैया मेरे गधा, बॉयज के नीचे बॉयज आएगा, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स आएगा। 14 10 को सिंप्लीफाई करके 7:5 लिख सकते हो। 7:5 आ गया। ये मतलब ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। तो पहला एलिगेशन का प्रयोग होता है रेशियो निकालने के लिए। क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या 7:5 है, 7:5 के रेशियो में है। तो लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है? टोटल हो गए 12। टोटल हो गए 7 लड़के 5 लड़कियां, 12 स्टूडेंट। 12 का मतलब सवाल में 108 दिया है, तो 1 का मतलब 9 हो जाएगा। तो लड़के हो जाएंगे भैया 7 नाम 63 और लड़कियां हो जाएंगी 5 नाम 45। 45 गर्ल्स हैं क्लास में और 63 बॉयज हैं। क्या आपको समझ आया? क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ आई? दूसरा, रहम करना मुझ पे। एक क्लास में बॉयज हैं, एक क्लास में बॉयज हैं और क्लास में गर्ल्स हैं। बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स 9:7 के रेशियो में हैं। बॉयज और गर्ल्स 9:7 के रेशियो में, 9:7 के रेशियो में। लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:7 है। लड़कों का औसत वजन है 93 केजी पर लड़का। लड़कों का औसत वजन है 93 केजी। लड़कियों का औसत वजन है 93 है। पैंतालीस 45 केजी पर गर्ल्स। तो बताओ पूरी क्लास का औसत वजन क्या होगा? आपको इस बार मीन वैल्यू निकालनी है। पूरी क्लास का औसत वजन क्या होगा? एक क्लास में लड़के हैं, लड़कियां हैं। बॉयज का जो है भैया वेट वो 93 केजी है। कितना है? 93 केजी। ठीक है। गर्ल्स का जो है वो 45 केजी है, 45 केजी पर गर्ल। और बॉयज और गर्ल्स 9:7 के रेशियो में है। तो आप बताओ पूरी क्लास का ओवरऑल वेट क्या होगा? देखिए, इसको आप एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं, डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। ओवरऑल इफेक्ट एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं और डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। एलिगेशन से कैसे करना है? ऐसा कोई भी सवाल आए जहां आपको मीन वैल्यू निकालनी हो, ऐसा कोई भी सवाल आए जहां आपको मीन वैल्यू निकालनी हो, वहां कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत प्यार से समझिएगा। देखिए, एलिगेशन से अगर आपको सॉल्व करना है तो इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों? इनका डिफरेंस चेक करो। कितना है भाई इनका डिफरेंस? तो इनका डिफरेंस आ रहा है, बॉयज का एवरेज वेट 93 है, गर्ल्स का 45 है। बॉयज का 93 है, गर्ल्स का 45 है। तो यहां डिफरेंस है 48 केजी। ये जो डिफरेंस है कितना है? 48। डिफरेंस है जी 48 केजी, 48 केजी डिफरेंस है 48 केजी। यही डिफरेंस 9:7 में ब्रेक होता है। यही डिफरेंस 9:7 में ब्रेक होता है।
48 को 9:7 में तोड़ो। 48 केजी को 9:7 में तोड़ोगे तो 9 और 7 16 है। टोटल है 9 और 7 16। तो 16 का मतलब 48 है 3 गुना, तो 9 का मतलब हो जाएगा 27 केजी। 9 का मतलब हो जाएगा 27 केजी है भाई, और 7 का मतलब हो जाएगा 21 केजी। 21 केजी है भाई। 48 केजी को 9:7 के रेशियो में तो ब्रेक कर लोगे। आप बोलोगे हां जी सर कर लोगे। मतलब एक्चुअल में मीन वैल्यू ऐसी रही है, एक्चुअल में मीन वैल्यू ऐसी है कि यहां पे इनका जो डिफरेंस है वो 27 किलो आ रहा है, और इनका जो डिफरेंस है वो 21 किलो आ रहा है, और यही 27 और 21 रेशियो ले जाने पर 9:7 हो जा रहा है। एक्चुअल में मीन वैल्यू ऐसी है कि इनका डिफरेंस 27 किलो आ रहा है अभी, और यहां डिफरेंस 21 किलो आ रहा है, 21 किलो, और यही डिफरेंस रेशियो लिए जाने पर दोस्तों कितना हो रहा है? 9:7 हो रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो आप बताओ क्या रहा होगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, मीन वैल्यू जो भी होगी इन दोनों के बीच में होगी। मीन वैल्यू जो भी होगी इन दोनों के बीच में होगी, समझे भाई। 93 से छोटी होगी, 45 से बड़ी होगी। 93 से छोटी होगी, 93 से छोटा आएगा, और 45 से बड़ा आएगा। डाटा जो भी आएगा 93 से छोटा आएगा, 45 से बड़ा आएगा। 93 से कितना छोटा आएगा? 21। तो चाहे आप 93 - 21 कर लो, कितना आ गया? 72 केजी। ये एवरेज वेट हो जाएगा पूरी क्लास का 72। चाहे भाई उत्तर यहां जो भी मीन वैल्यू आएगी वो 45 से बड़ी आएगी। 45 से कितनी बड़ी आएगी? 27 के डिफरेंस पे आएगी। चाहे आप 45 + 27 कर लो तो भी 72 केजी आएगा। आप कहीं से भी निकाल सकते हो, इच्छा आपकी है, 72 केजी ही आना है। हाथ जोड़ के विनती है, क्या तुम्हारी समझ में कुछ आया है? एक भी रुपए की बात तुम्हारी बुद्धि में आती हो? बताऊंगा चंदन, पहले ये बताओ कि आपकी समझ में आया। एक सवाल जरा करके बताइएगा जरा। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। एक क्लास के बॉयज का जो वेट है वो 63 केजी है, गर्ल्स का जो वेट है वो 37 केजी है। बॉयज गर्ल्स का जो रेशियो है वो 6:7 है। बॉयज गर्ल्स का रेशियो 6:7 है। तो आप बताइए भाई, क्लास में पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है? पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है? पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है? जल्दी से बताइए। मैंने क्या बताया? मीन वैल्यू निकालने का कभी भी सवाल आता है तो एलिगेशन से कैसे करेंगे? इनका कितना डिफरेंस है? 13 में 7 गया 6, 5 में 3 गया 2, 26 केजी। यह 26 केजी का डिफरेंस है। यही डिफरेंस ही डिवाइड होता है 6-7 के रेशियो में। 26 को 6-7 के रेशियो बांटो। अरे भैया भैया मेरे भैया पगला दोगे तुम मुझे। 26 को 6-7 के रेशियो बांटो तो 7 × 13, 13 का मतलब 26, 1 का मतलब 2, तो 6 का मतलब 12 केजी, 7 का मतलब आ जाएगा जी 14 केजी। 7 का मतलब आ जाएगा 14 केजी। मतलब एक्चुअल में जो डिफरेंस आया होगा ना घटा के, भाई मीन वैल्यू में एक्चुअल में जो डिफरेंस आया है ना इस तरीके से घटा के, वो डिफरेंस 14 केजी का है। यहां पे यहां 12 का है, लेकिन रेशियो लेने पे 6-7 हो गया।
है भाई। तो आप बताओ मीन वैल्यू जो भी आएगी वो इन दोनों के बीच में रहेगी, 63 से छोटी होगी, 63 से छोटी होगी, 37 से बड़ी होगी। 63 से कितनी छोटी होगी? 14 है। तो 63 में से 14 घटाओ, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 59। तो मीन एवरेज वेट आ जाएगा 59 केजी, सॉरी 49 केजी, 49 सॉरी 49 आ जाएगा, 49। क्लियर है ना? 37 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी? 12। 37 में 12 ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? 49। चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, आएगा सेम ही, कोई प्रॉब्लम। 49 केजी। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों डिफरेंस डिवाइड होता है, उसका भी मतलब समझिए। मैंने आपको बताया कि मीन वैल्यू निकालने के लिए एक ही बाबा जिम्मेदार है, वो है डेविएशन। ठीक है दोस्त, मैं आपसे कहता हूं कि एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं 6:7 के रेशियो में, 6:7 के रेशियो। बॉयज का एवरेज वेट 63 केजी है, 63 केजी। गर्ल्स का एवरेज वेट 37 केजी है, 37 केजी। पूरी क्लास का ओवरऑल वेट बताओ, पूरी क्लास का ओवरऑल वेट बताओ, ओवरऑल। तो आप कैसे करते हैं? आप डेविएशन से कैसे करते हैं? थोड़ी बुद्धि लगाओ अगर हो तो तुम्हारे अंदर। ये 37 केजी है लड़कों का, लड़कियों का। क्या बॉयज का वेट आप 63 को, क्या 63 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 37 केजी प्लस 26 केजी? देखो ये डिफरेंस ही है ना, ये 26 ही डिफरेंस है ना। अरे मूर्ख लोगों, 26 ही डिफरेंस है ना। तो आप ये कहोगे सर बॉयज का भी 37 केजी एवरेज वेट, गर्ल्स का भी 37 केजी है। आप कहोगे सर बॉयज का भी 37 है, गर्ल्स का भी 37 है, बॉयज का भी 37 है, गर्ल्स का भी 37 है, दोनों का 37 ही है। आप बताओ ये 26 एक्स्ट्रा है, यही ना डिफरेंस है। ये 63 और 37 का डिफरेंस ही है ना 26। ये 63 और 37 का डिफरेंस ही होता है ना 26। क्लियर है? तो आप बताओ 6 लड़के, हर एक लड़के का 26 किलो एक्स्ट्रा है, हर एक बॉयज का 26 किलो एक्स्ट्रा है। तो 6 लड़कों का कितना एक्स्ट्रा होगा? 6 गुणा 26, 6 गुणा 26 केजी। तो देखो ये डिफरेंस ही ना ब्रेक हुआ है, 6 गुणा 26 एक्स्ट्रा होगा। अब इस एक्स्ट्रा को पूरी क्लास में बांटना है, क्योंकि आपको तो ओवरऑल निकालना है। आपको ये एक्स्ट्रा लड़कों पे नहीं छोड़ना, पूरी क्लास में बांटना है। तो बटे क्या आ जाएगा? 13। तो आप अल्टीमेटली इसी 26 को ना ब्रेक कर रहे हो, इसी 26 को ब्रेक किया गया है दोस्तों मेरे प्यारे भाई, इसी 26 को ब्रेक किया गया है 6:7 में। यानी कि ये 26 का 6/13, 6/13 है भी, और ये 26 का 7/13, 7/13। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? 26 का 6/13 केजी, ये 26 का 7/13 केजी। 37 से बड़ा होगा, 37 से बड़ा होगा उत्तर। कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया? उत्तर 37 से बड़ा आएगा, 37 से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा? इतना बड़ा आएगा। 37 प्लस दिस ये कितना है? 12। तो ये 37 प्लस 12 ही तो है 49 केजी। तो एक्चुअल में है इन दोनों का एक ही मतलब, बस लिखने का तरीका बदल गया है। डेविएशन का और इसका एक ही मतलब है, बस लिखने का तरीका बदल गया। क्या आपको समझ में आता है? कुछ भी समझ आता है तुम्हारे? भगवान, क्या तुम्हारे कुछ भी समझ आता है भैया? बिल्कुल होंगे नितिन।
नेक्स्ट बात समझिएगा। अब मैं कहना चाहता हूं एक क्लास में बॉयज हैं और एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है ना। बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 82 केजी है, मोटे मोटे लड़के 82 केजी है बॉयज का एवरेज वेट, ठीक है। गर्ल्स का पता नहीं क्या है, जबकि पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो कितना कर लेते हैं भाई, 64 केजी है। अगर बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है तो आप बताओ गर्ल्स का एवरेज वेट क्या है। अगर कोई ऐसे मिसिंग डाटा दे दिया तो आप कैसे करोगे। एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या के औसत 5:3 है। एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का औसत 5:3 है। लड़कों का औसत वजन 42 किलो है, लड़कियों का पूरी क्लास का औसत वजन 64 किलो है। तो बताओ गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा। इसको 5:6 कर लीजिएगा, 5:6 कर लो। चलो ये बताओ 5:6 पे बताओ। देखिए मैं आपको बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है आप एलिगेशन से बिल्कुल कर सकते हो। आपको पता है लड़कों का औसत वजन गिवन है पूरी क्लास का। देखिए ये कितना आएगा डिफरेंस, 22 माइनस 64, 12 में से 4 गया 8 और 7 में 6 गए 18 केजी। तो ये रेशियो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 5:6 को। तो आप ये नहीं कहोगे सर 6 की जगह 18 केजी आया है, 6 का मतलब 18 केजी है 3 गुना। तो आप ये नहीं कहोगे सर यहां 5 का मतलब 3 गुना 15 केजी होगा। मतलब एक्चुअल में जो डिफरेंस है, वो 15-18 का आया है। एक्चुअल में डिफरेंस 15-18 का आया है, जिसका रेशियो लेके 5-6 हो गया। तो आप बोलोगे जी सर। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, ये मीन वैल्यू से छोटा है, ये जो है 82 जो है सॉरी मीन वैल्यू से बड़ा है, 64 से बड़ा है। ये 64 से मीन वैल्यू से बड़ा है, तो यहां मीन वैल्यू से छोटा आएगा ना। 64 इन दोनों के बीच में रहेगा। आप बताओ अगर 64 से बड़ा है ये, तो यहां वैल्यू 64 से छोटी आएगी। 64 से कितनी छोटी आएगी, तो आप कहोगे सर 15 के डिफरेंस पे आएगा, 15 के डिफरेंस पे। तो 64 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा, 49 केजी। तो गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 49 केजी पर गर्ल्स है। क्या आपको समझ में आया? क्या दोस्तों आप लोगों को समझ आया? गोलू मान जा बेटा। हाँ शिवेंद्र, इस बात को आप लोग डेविएशन से भी कर सकते हो, जैसे बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। बॉयज और डेविएशन ही ज्यादा बढ़िया होता है। बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5:6 है, 5:6। बॉयज का एवरेज वेट 82 केजी है, 82 केजी, जबकि पूरी क्लास का कितना है, 64 केजी ओवरऑल। तो आपसे पूछा गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा। मैं आपको डेविएशन सिखा चुका हूं, तो मैंने क्या कहा,
मैंने आपको ये बताया, अगर ओवरऑल 64 केजी आया है एवरेज वेट, अगर ओवरऑल पूरी क्लास का एवरेज वेट 64 केजी है, तो 64 केजी तभी आएगा जब ये भी 64 केजी हो, ये भी 64 केजी हो। ओवरऑल 64 केजी तभी आ सकता है जब लड़के भी 64 किलो का औसत वजन हो, लड़कियों का भी 64 हो, लेकिन लड़कों का 82 है। होना चाहिए था लड़कों का 64, हो गया 82, 18 ज्यादा है। होना चाहिए था ओवरऑल 64, लेकिन ये 82 हो गया, 18 ज्यादा है। 5 लड़कों का 18 ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए लड़कियों में से घटाना पड़ेगा। यहां 5 इंटू 18, हर लड़के का 18 किलो एक्स्ट्रा हो गया, हर लड़के का 18 किलो एक्स्ट्रा हो गया। टोटल 5 लड़के हैं, तो 5 गुणा 18, 90 किलो अगर यहां एक्स्ट्रा है, तो यहां 90 किलो घटा दो, और घटाओगे तो इस डिफरेंस को कितनी लड़कियों में बांट रहा है? 6 लड़कियों में बांट रहा है, क्योंकि आप लड़कियों का निकाल ले हो एवरेज, तो 6 तिया 18, 64 माइनस 15, ये भी 49 केजी आ जाएगा। ये डेविएशन है। आपको डेविएशन आता है, मैंने खूब सिखाया है। अरे यार, आपको कुछ भी समझ में आया? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? मोहित कह रहे हैं मीन वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं आ सकती क्या? मोहित बेटा, मोहित कह रहे हैं मीन वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं आ सकती क्या? मोहित भाई, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। एक आदमी चावल खरीद के लाया, चाइनीज चावल है, चावल खरीद के लाया 10 रुपए पर किलो वाले और 8 रुपए पर किलो वाले। ये सीपी है, 10 रुपए पर किलो वाले, 8 रुपए पर किलो वाले। मिक्सचर इस मिक्स किया और मिक्स करके चावल बन गया 40 रुपए पर किलो वाला। क्या यह बात संभव है? वीवो का मोबाइल मिलाया और सैमसंग का मोबाइल मिलाया, वीवो का 40,000 का, सैमसंग का 50,000 का। क्या मिलके आईफोन बन सकता है क्या एप्पल का? नहीं बन सकता। एप्पल की औकात दोनों से ऊपर है। तो 10 किलो वाले और 8 किलो चावल मिला के जो मिक्स करोगे, तो जो चावल बनेगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा ना। अब भी तुम्हारी बुद्धि में कुछ घुसता है कि नहीं घुसता है? अभी भी नहीं घुसेगा तुम्हारी बुद्धि में। नहीं समझ में आया, आगे चलते हैं। देखिए, मैंने बहुत मेहनत करी है आपको बताने में। ये एलिगेशन का कंप्लीट थ्योरी एंड बेसिक है। जिसको अब भी ना समझ आ रहा हो वो थोड़ा सा बेटा क्या कर लो, मैं बताना नहीं चाहता कि क्या करे। वो समझ आ गए यहां तक? गोलू तो गिरा देगा ये सब, लाइट वाइट सब गिरा देगा। बैठ। चलिए 6 रुपए की ईंट। आ जाते हैं बेटी सवाल नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिगेशन में आपको 3 शीट दूंगा। ये पहली शीट और पहली शीट में 45 सवाल है। मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा कि बहुत बढ़िया टॉपिक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बेसिक सवाल है, पेपर का पूछा हुआ। बताओ, इन व्हाट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग
250 रुपए पर केजी बी मिक्सड विद कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 1500 रुपए पर केजी, सो दैट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज 2250 रुपए पर केजी। आपके पास एक कॉफी पाउडर है 2500 रुपए पर केजी वाला, 2500 रुपए पर केजी वाले कॉफी पाउडर को 1500 रुपए पर केजी वाले कॉफी पाउडर के साथ किस रेशियो में मिक्स किया जाए जिससे कि मिक्सचर का कॉस्ट 2250 रुपए पर केजी हो जाए। तो दैट्स द परफेक्ट एंड सबसे बेसिक क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। आप कहोगे सर यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर 750 का। आप कहोगे सर यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहोगे सर 250 का, 250 का। तो रेशियो लोगे तो कितना आ गया ये 3:1, 3:1। ठीक है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आप यहां पे पूरे एलिगेशन में से 0 0 0 0 0 हटा सकते थे, यानी आप पूरे एलिगेशन को यहां पे 25 से भाग कर सकते थे, 25 से। अभी तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि यार पूरे एलिगेशन को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, पूरे एलिगेशन को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे एलिगेशन को भी सिंप्लीफाई कर लोगे ना, सब इसको 250 से काट लो, 250 से, 250 से 10 बार, ये 250 से 6 बार, ये 250 से 9 बार। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि 10 किलो वाले, 10 रुपए पर किलो वाले, 6 रुपए पर किलो वाले मिक्स करके 9 रुपए पर किलो वाले चावल बनाने हैं, तो रेशियो अभी भी सेम आएगा 3:1। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। आपको रेशियो निकालना है ना, तो आप पूरे एलिगेशन के डाटा को भी किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, आप उसका रेशियो ले सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको यह चीज समझ में आई? भाई हाँ है ना, कुछ तो बोला करो, कभी तो कुछ बोला करो। ठीक है, नहीं आएगा तुम्हारे साथ, कभी नहीं समझोगे तुम, कभी तुम मेरा दुख नहीं समझोगे। आगे चलिए, अगला सवाल नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A shopkeeper bought one type of rice at 12 रुपए पर केजी एंड अदर टाइप ऑफ राइस एट 16.25 रुपए पर केजी। एक दुकानदार ने 2 टाइप के चावल खरीदे, एक खरीदे उसने 12 रुपए पर किलो वाले और दूसरे चावल खरीदे उसने 16.25 रुपए पर किलो वाले। आप कहोगे सर बढ़िया किया उसने। आफ्टर मिक्सिंग बोथ टाइप ऑफ राइस ही फिक्स द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर 14.75 रुपए पर केजी। उसने दोनों टाइप के चावल को मिक्स किया और इस तरीके से मिक्स किया है कि मिक्सचर का सीपी कितना बना, मिक्सचर का सीपी बना 14.75। मिक्सचर को क्रिया मूल्य 14.75 रुपए पर केजी बना। अगर टोटल क्वांटिटी चावल की 85 किलो है, तो बताओ उसमें फर्स्ट टाइप के चावल कितने हैं? तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, जस्ट निकाल लो यहां पे कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 1.5, ठीक है। आप बताओ ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 2.75। डिफरेंस इसमें से घटाओगे 2.75, तो रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 25 से जा रहा है, 25 छिक्का 150 और 11, 6:11, यानी कि दोनों, ये 25 से कम 25, 2 5, 25 से कम 25, यानी कि दोनों टाइप के चावल को 6:11 के रेशियो मिक्स किया गया है। तो आप बताओ पहले टाइप का चावल कितना है? भाई पहला टाइप मतलब ये पहला टाइप, पहले के नीचे पहले के करस्पॉन्डिंग रेशियो आएगा 6:11। टोटल 85 किलो चावल है, तो 85 किलो है, टोटल है 6 11 17, 17 में से कितना 6, यानी कि 30 केजी। तो फर्स्ट टाइप का चावल 30 केजी है, बी ऑप्शन आंसर है।
85 का 6/17। कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ, 6 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। राकेश शर्मा इज बैक विद सेम डायलॉग फॉर्मूला। राकेश शर्मा, आप ये इंटेंशनली करते हो कि वाकई में हालत खराब है? सूर्यकांत कह रहे हैं सर आप क्लास की पीपीटी क्यों नहीं देते हो? हाँ सूर्यकांत, मैं बिल्कुल तुम्हें मतलब देखिए, तुम्हें सब कुछ दे दूंगा तो तुम खुद क्या करोगे? पीपीटी तुम्हारे पास, पीडीएफ तुम्हारे पास, लेक्चर तुम्हारे पास, तुम तो सोए रहोगे। ना तुम नोट्स बनाओगे, ना तुम पेन उठाओगे। है भाई, कुछ भी नहीं दूंगा मैं। बताइए। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस वर्थ 25 रुपए पर केजी मस्ट बी मिक्सड विथ 30 केजी ऑफ राइस वर्थ 30 रुपए पर केजी सो दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 29.7 रुपए पर केजी देयर इज ए गेन ऑफ 10%। आप बताओ, दो टाइप के चावल को मिक्स किया, 25 रुपए पर केजी वाले चावल और 30 रुपए पर केजी वाले चावल, ये मिक्स किया है। और मिक्स करके किस रेशियो में मिक्स करें? देखिए, 25 रुपए पर केजी वाले चावल और 30 रुपए पर केजी वाले चावल, दो टाइप के चावल को मिक्स किया है और इस तरीके से मिक्स किया है कि मिक्सचर को 29.7 रुपए पर केजी में बेचकर 10% लाभ हो। तो भाई ये चावलों का सीपी दिया है लेकिन ये मिक्सचर का एसपी दिया, ये गलत बात है। यहां मिक्सचर का आपको सीपी ही निकालना पड़ेगा। अगर मिक्सचर को 29.7 रुपए पर केजी में बेचने पर 10% प्रॉफिट हो रहा है तो ये 10% का मतलब 1/10, ये 11 की वैल्यू है। अगर आप यहां से 10 निकालोगे तो ये आ जाएगा 27 रुपए पर केजी। तो एक्चुअल में जो मिक्सचर बना है ना, इन दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बना है ना, उस मिक्सचर का कॉस्ट 27 रुपए पर केजी है। मिक्सचर का सीपी 27 रुपए पर केजी है, पर 10% प्रॉफिट कमाओगे तो इतने में बिकेगा। आपको सारे एलिगेशन में एक ही एंटिटी रखनी है। ऐसा नहीं कि कहीं सीपी चल रहा है, कहीं एसपी चल रहा है, कहीं प्रॉफिट चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो यानी कि आपको किस रेशियो मिक्स करना पड़ेगा? 3:2। तो दोनों टाइप के चावल को 3:2 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन सवाल में क्वांटिटी पूछ ली है ना, 25 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के कितने केजी? 30 रुपए प्रति किलोग्राम के 30 केजी चावल के साथ। तो 30 रुपए पर किलोग्राम वाले कितने चावल लिए हैं? 30 किलो। तो 2 का मतलब 30 किलो दिया है, तो 3 का मतलब कितना आ जाएगा? 45 किलो, 45 केजी सवाल का आंसर था। इससे आसान सवाल दुनिया में बन नहीं सकता। सर मेंटल स्ट्रेस है, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्या करें? संपत है सर, मेंटल स्ट्रेस है, कुछ अच्छा नहीं लगता। वाह, संपत की उम्र हो गई है, अच्छा नहीं लगता, घोटों में दर्द रहता उसके, है भैया, उसके बालक उसे रोटी नहीं दे रहे हैं भाई, घर बिकने वाला संपत का है, क्या को अच्छा नहीं लगता? अरे अब ये हाल है तो 55 की उम्र तक कैसे टिकोगे? चमन कह रहे 11 कहां से? चमन भैया कौन सा 11? मुझे तो कहीं 11 दिख ही नहीं रहा। अच्छा ये वाला 10% लाभ, %10 प्रॉफिट का मतलब 1/10 होता है। अगर सीपी 10 है तो प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस 11 है। ये 11 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू निकालो।
चलो आज इतना ही छोड़ते, बाकी कल करेंगे। ठीक है, चलो बाय। हाँ, अपॉन में कोई वैल्यू होगी शिवेंद्र, तो वो 100% होगी।